विभावरीशिषयालोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीवा निद्रा छड़ी उठ जी विभावरीशिषयालोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा नृसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेन्द्र नंदन श्यामा कूदन घातन कैतभ शातन जय दशरथी रामा यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिया जन राधिका रमन भुवन सुंदर बारा रावणयंतकर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी ब्रजेर राखल गोप वृंदाबल चित्त हरे वंशीधारे योगेंद्र वंदन श्री नंद नंदन ब्रज जना भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी यशोदानंदन कंस निसूदन निकुंज रास विलासे
कदम्ब कानन रसपरायण वृंद विपिन निवासी कदम्ब रसपरायण वृंद विपिन आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूल शरायोजक कामा गोपांगणागण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धामा जमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा हरे नाम सुधारस गाओ कृष्णा जश राखो वचन मन मोरा हरे नाम सुधारस गाओ कृष्णा जस राखो वचन मन मोरा विभावरी शेषयालुक प्रविश निद्रा चढ़ी उठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हयग्रीवा बोलो हरे हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हयग्रीवा राम कृष्ण हयग्रीवा राम कृष्ण हयग्रीवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जय प्रभुपाद गौर प्रेमानंदे हरि। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्
His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, श्री मथुरा वृंदावन धाम की, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, हरिनाम संकीर्तन की, समवेत भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga Shri Prabhupada की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र में, संडे क्लास में। आज एक विशेष टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे। भवौषधात्, भव औषधि। हमारा केवल एक ही रोग है, भव रोग। इस भव रोग के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे।
और इस भवरोग की औषधि के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वैसे तो हमें मंदिर प्रतिदिन आना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाते हैं बहुत सारे कारणों की वजह से। प्रायः जो कारण है वो है जॉब्स, नौकरी के कारण। हाँ, बाकी दूसरा कारण है बचा कुचा आलस। ये दो कारण हैं जिनकी वजह से हम लोग नहीं आ पाते हैं। तो हमारे हृदय की जो समस्या है उसका निवारण क्या है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ये श्लोक आता है 10.1.4। हाँ, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। निवृत्त तरसेरुपगीयमानाद् भवोषधाश्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरचेत विना पशुघ्नात्। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद में ये दिया गया है। निवृत्त तरसैर, तरसैर मतलब कि तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छाएं। किस किस के अंदर इच्छाएं हैं? सबके अंदर है। कोई लोग दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये इच्छाओं के कारण ही हम यहाँ बंधे हुए हैं। तो क्या बता रहे हैं? निवृत्त तरसैर, सारी तृष्णाओं से निवृत्त हो जाएंगे। निवृत्त तरसैर उपगीयमानाद्, उपगीयमानाद् मतलब गाना पड़ेगा। डिजायर्स को भी हम गाते हैं, इच्छाओं को भी हम गाते हैं, हमारी ये इच्छा है वो इच्छा है, लेकिन यहाँ कुछ और गाना है। तभी जाकर के हम क्या होंगे? हमारी तृष्णाओं से निवृत्त हो जाएंगे। भवोषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्, भवोषधात्, हाँ, इस भौतिक जगत को एक भव बंधन में हम बंधे हुए हैं। इस भौतिक जगत में क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे भजहुरे पारे पाही मुरारे। किसका है ये? क्या श्लोक है ये? कहाँ से आया? आदि शंकराचार्य जी ने गाया है। किसमें? गीत गोविंद, गीत गोविंद का ये श्लोक आता है। हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी साइकिल में लगे हुए हैं। जन्म मरण, जन्म मरण। हाँ, पुनरपि जननी जठरे शयनम, दोबारे दोबारे जननी यानी कि माता के जठरे शयनम, जठराग्नि जो गर्भ है, हाँ, उसमें वापस वापस शयन कर रहे हैं। यह संसारे बहु दुस्तारे, इस संसार में बहुत दुष्कर चीजें हैं। कृपया पारे पाही मुरारे, हाँ, हे मुरारी भगवान श्री हरि कृपा कीजिए। तो क्या करना है? ये भव औषधि, भवरोग क्या है? ये हमारे जन्म मृत्यु का जो चक्र है ये भवरोग है। हाँ, इसके लिए मनो अभिरामात, हाँ, मन को अभिरामात मतलब जब औषधि लेते हैं, एसिडिटी होती है, पैंडी लेते हैं, पेंटॉप लेते हैं, क्या होता है? कलेजे को ठंडक पड़ जाती है, हैं? या लिम्का विम्का पी लेते हैं लोग, हैं? थोड़ा कलेजे को ठंडक पड़ जाती है। हाँ? मनो अभिरामात, ये जो हम भौतिक तृष्णाओं से जल रहे हैं, इससे अभिराम मिलेगा। कैसे? श्रोत्र, जब हम सुनेंगे। हाँ, पहले बताया गाना है, गाने से पहले अब क्या करना है? सुनना है।
का उत्तम श्लोक गुणानुवादात। भगवान का एक नाम क्या है? उत्तम श्लोक। क्यों भगवान का नाम उत्तम श्लोक है? हाँ, क्योंकि भगवान की महिमाओं का गायन उत्तम श्लोकों से गाया जाता है। वन हु इज ग्लोरिफाइड बाय द बेस्ट ऑफ द श्लोकास इज उत्तम श्लोका। गुणानुवादात पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। हाँ, पुमान विरज्येत, इस प्रकार का कोई व्यक्ति, विरज्येत जो इस चीज को, इस प्रकार के श्रवण को नहीं करता है, विना पशुघ्नात्, या तो वो पशुघाती यानी के पशु को मारने वाला कौन होता है? कसाई। या तो वो कसाई है या फिर पशुघ्नात। एक और इसका क्या है, या तो वो कसाई है या खुद को मार रहा है, आइदर और। तो भवौषधि। अभी औषधि है तो इसका निवारण भी होना चाहिए। डायग्नोसिस करते हैं, रोग है, क्या है? भव रोग। हाँ, कारण क्या क्या है? पहला है भय, हर चीज से भय। सुबह सुबह डर लगता है 5 बजे प्रभु जी का फोन ना आ जाए। सबसे बड़ा भय है, उससे भी बड़ा भय है मृत्यु का। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा भय है कि इस शरीर के पूरे होने के बाद अगर जो पशु योनि में जन्म मिलता है, हाँ, उससे भी दुष्कर है अगर जो नरक में जन्म मिलता है। हाँ, नरक के बारे में कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे। कुछ भक्तों का मन भी नहीं लगा, उसके बाद कह रहे इतने भी बुरे नहीं हो सकते हम कि नरक में जाएंगे। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं जो एक बार भगवान के नाम का जप कर लेता है उसको नरक का द्वार नहीं देखना पड़ेगा कम से कम। दूसरा सिम्टम क्या है? अटैचमेंट, आसक्ति, जो केवल आ ही सकती, जा नहीं सकती। ठीक है। तीसरा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हाँ, ये दिस रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसका कारण क्या है? मूल कारण क्या है इस रोग का? हम अपना भगवान के साथ जो नित्य शाश्वत संबंध है उसको भूल चुके हैं। संबंध हमें किसका याद रहता है? मम्मी का, पापा का, बच्चों का, दादा का, पड़दादा का, पोतों का। पड़पोतों की भी चिंता करते हैं कि मेरी 7 पुश्तें अच्छे से खानी चाहिए, मैं इतना जोड़ करके जाऊं, याद रखेंगे मैं भी क्या था, तुम्हारे दादे पड़दादे क्या थे। हाँ, तो हमें सब याद रहता है लेकिन भगवान के साथ का स्वयं का संबंध याद नहीं रहता है। हाँ, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है, सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम इस भव रोग में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। हाँ, अब इसकी औषधि क्या है? इसका क्योर क्या है? इसका क्योर है कृष्ण कथा। मेडिसिन इज कृष्ण कथा। अरे भाई कहाँ भाग रहे हो? तरीका क्या है? फिर भाग गया क्या? ज्यादा पीछे भाग गया। इसीलिए कभी भाग रहा है, कभी रुक रहा है। क्या चाह रहा है? नहीं मान रहा है। एक मिनट दीजिए। होपफुली करना चाहिए। ठीक है, तो क्योर इज कृष्ण कथा। तरीका क्या है?
इस कृष्ण कथा का? हाँ, हियरिंग। हियरिंग तो है लेकिन सबमिसिव हियरिंग। हाँ, यस, सबमिसिव हियरिंग। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं शृण्वता श्रद्धया नित्यम। हाँ, श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद 8वें अध्याय के 4थे नंबर श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं शृण्वता, सुनना है, श्रद्धया नित्यम, सुनना तो है लेकिन कैसे? श्रद्धा के साथ। इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। हाँ, तरीका क्या है? सबमिसिव हियरिंग। और मैकेनिज्म, इसका तरीका क्या है? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, कान के छेदों के माध्यम से ये प्रविष्ट करता है, और धुनोति समलम कृष्णा, ये जो हृदय की जो गंदगी है इसको धुल देता है। हाँ, ये कौन सा श्लोक है जिसमें बताया गया प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम क्लास में जो अटेंड करेगा उसका क्या होगा? हाँ, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जस्ट बाय, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं इसकी ट्रांसलेशन में, जस्ट बाय रेगुलर अटेंडेंस इन श्रीमद् भागवतम क्लासेस, नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत क्लास को जस्ट अटेंड कर लेने मात्र से क्या होगा? वन इज श्योर टू गो टू बैक टू गॉडहेड। एक व्यक्ति वापस भगवत धाम जाने के लिए निश्चित रूप से एक व्यक्ति भगवत धाम जाएगा ही, वन इज श्योर। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। अभी आगे आता है, अब ये सुनने का तरीका क्या है? हमने सुना प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वनाम भव सुरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण शलिलस्य यथा शरात। हाँ? एक भक्त को कैसे सुनना है? श्रद्धा के साथ। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी के जो परपट है ना, वो एक्चुअली शब्दार्थ में ही शुरू हो जाते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी के जो एक्सप्लेनेशन है वो शब्दार्थ में ही शुरू हो जाते हैं। श्रृण्वताम मतलब सुनना होना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं अर्नेस्टनेस, वन हु इज लिसनिंग विद अर्नेस्टनेस। अर्नेस्टनेस का मतलब क्या है हिंदी में? उत्कंठा के साथ में, जैसे उत्कंठा रहती है कब ये क्लास खत्म होगी, उत्कंठा रहती है आज प्रसाद में क्या बना है, उत्कंठा रहती है कब जाके मैं सो पाऊंगा, ये उत्कंठाएं रहती हैं, है ना? हाँ नहीं कर पाएंगे, मना भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अर्नेस्टनेस का एग्जाम्पल है, उत्कंठा। और प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, हाँ, सुनना है, भगवान कान के माध्यम से प्रकाश प्रवेश करेंगे और धुनोती हृदय के अंदर सफाई करेंगे। जब हृदय के अंदर के सारे मल, हाँ, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, ये जब सब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? सब सफाई हो गई। हमने जब यहाँ पे शिफ्ट करना था, राधाष्टमी वाले दिन, राधाष्टमी का दिन था, जब हमें यहाँ पे शिफ्ट करना था, सुबह सुबह भक्त लोग आए, 10-15 भक्त लोग आए, और यहाँ पर सब जगह ये पड़ा हुआ था, पीओपी पड़ी हुई थी, हाँ, ये पुट्टी उट्टी पड़ी हुई थी। तो भक्तों ने पत्ती लेके घिस घिस के पूरा साफ कर दिया। 1-1.5 घंटे में पानी मार मार के 4-5 बार पानी मार के पूरा एकदम चक कर दिया। क्यों? ताकि भगवान विराजमान हो सके। जब हमारा हृदय भी श्रवण के माध्यम से चक करने लगेगा तो भगवान आकर के विराजमान हो जाएंगे। कृष्णा विल सिट ऑन द सीट ऑफ हार्ट, हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। नेक्स्ट, अभी जो श्लोक हमने बोला, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, हाँ, कान के माध्यम से भगवान आए।
स्वानाम भव सुरोरुहम, हाँ, धुनोति समलम कृष्ण, सारे मल सफाई कर दिए। अभी शलीलस्य यथा शरात, हाँ, इसके अंदर ब्लैक नहीं होता है, इसलिए मैं विंडोज को मिस करता हूँ कई बार, उसके अंदर हाथ सेट है। अभी प्रश्न आप सभी से, बारिश का सीजन आएगा कुछ समय के बाद, गर्मी आएंगी अभी तो पहले, उसके बाद बारिश का सीजन आएगा। बारिश के सीजन में ये कौन सी नदी है यहाँ पे बहती है? पार्वती। हाँ जी, पार्वती नदी। जो पार्वती नदी है ये बड़ी उफान पे आ जाती है, हाँ, और इसके अंदर गंदगी बहुत आ जाती है, पूरा पहाड़ों से इधर से उधर से सारा पानी, सारा जो मिट्टी विट्टी है सब आ जाती है, पानी है। अब बताइए इस पानी को कैसे साफ कर सकते हैं? आपको आइडिया बताने हैं कैसे कैसे साफ कर सकते हैं। ये जो बारिश के सीजन में अभी ये जो पानी गंदा हो गया है, इसको कैसे साफ करेंगे बताइए? अच्छा, और शांति से स्टोर करने से स्थिर हो जाएगा। ओके, और कंटिन्यूस पानी आएगा तो अपने आप साफ हो जाएगा। ओके, और बताओ बताओ, नहीं बताएंगे? बताओ कोई तरीका। बेहतर रहेगा तो साफ हो जाएगा। यही भगवान यही बता रहे हैं इसके अंदर। देखिए, हाँ, शलीलस्य यथा शरात, जो शरत ऋतु आएगी, उसका शरत ऋतु आती है। शरत ऋतु में ये पानी, जब शरत ऋतु की, प्रभुपाद जी इसके परपट में बताते हैं, जब शरत ऋतु की बारिश होती है तो ये गंदगी जो है वो उसको लेके नीचे बैठ जाती है। तो हमारे हृदय के अंदर जो, हाँ, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य है, ये भी सेटल डाउन हो जाएगा कृष्ण कथा की बारिश से। ठीक, ये एग्जाम्पल प्रभुपाद जी यहाँ पे देते हैं। हाँ, आगे आगे आता है प्रश्न। अभी तो ठीक है, तो एक चीज समझ में आई कि बारिश आती है तो बारिश के बाद में हो जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, हाँ, इसी के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि एक टैंक है जिसमें पानी स्टोर करते हैं, अभी वो गंदा हो गया है, और एक नदी है जो गंदी हो गई है। हाँ, टैंक को साफ करके कोई व्यक्ति अपना काम चला सकता है, लेकिन नदी को साफ करके पूरे जिले का, पूरे स्टेट का, पूरे राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। तो ये जो कर्म ज्ञान आदि मार्ग जो है, उससे हो सकता है व्यक्ति का खुद का कुछ कल्याण हो जाए। हाँ, लेकिन टैंक में जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है, उसमें हल्का सा ही कुछ होगा, ये मिट्टी वापस तुरंत ऊपर आ जाएगी। देखिए, टेम्परेरी सॉल्यूशन है। इसके अंदर हम फिटकरी डाल देते हैं टैंक में। कभी कभी हमारे पिताजी बोलते थे, हमारे घर में टैंक था कुछ, अभी भी है, नए घर में दूसरा है, पुराने घर में था कुछ 10,000 या 15,000 लीटर का टैंक था, वो पानी आता था उसमें उतना अंडरग्राउंड। तो पिताजी कहते थे ये इतना 1 किलो का पोटैशियम फिटकरी, कह रहे नीचे डाल दे, इसके अंदर जाके डाल के आ जाता था। वो जी क्या होगा जी इससे? कह रहे मिट्टी विट्टी को सब नीचे खींच लेगी। हाँ, लेकिन उसको हम कभी कभी जब नीचे उतरते थे इसके अंदर, तो जैसे ही उतरने से पहले ही वो मिट्टी ऊपर आने लग जाती थी। हाँ, तो जीवन में हल्का सा कुछ टर्बुलेंस होगा और हमारे जितने भी ये अवगुण जो अंदर दबे हुए हैं, तुरंत ये निकल करके आएंगे। हाँ, तो इसीलिए क्या करना है, ये ज्ञान कर्म, कर्मकांड ज्ञान कांड, हाँ, शकले विषयर भांड, ऐसा करके एक भजन में आता है। तो ये ज्ञान कर्म से काम नहीं चलेगा। हाँ, जो नदी है, नदी शुद्ध भक्त के समान प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हाँ, नदी का जो बहना है, क्योंकि नदी आश्रय ले रही है शरत ऋतु का, उसकी इस तरीके से सफाई हो रही है। शुद्ध भक्त जो हैं वो शुद्ध कृष्ण कथाओं का शरण लेते हैं और शुद्ध कृष्ण कथाओं को साझा करते हैं, सबको शेयर करते हैं।
दैट इज वाई द इम्पैक्ट ऑफ देयर शेयरिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, उनका जो इम्पैक्ट होता है वो परमानेंट होता है एक जीवात्मा पे। हाँ, जैसे फोन पे डेंट परमानेंट होता है, हाँ, इसी तरीके से जो शुद्ध भक्तों का जो इम्पैक्ट है हमारी चेतना पे वो परमानेंट होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने शुद्ध कृष्ण कथा का श्रवण किया है, शुद्ध कृष्ण कथा को हाँ शेयर किया है। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, A pure devotee of the Lord, however, can deliver not only his personal self, but also many others by his association. वो स्वयं ही नहीं अनंत कोटि जीवों का कल्याण कर सकते हैं। आगे अभी कभी कभी गड़बड़ भी होती है। क्या गड़बड़ होती है? हाँ, अभी बताया भाई श्रवण करना है, श्रवण करना है, श्रवण करना है। हाँ, तो ठीक है जी, श्रवण करना है तो समझ में आ गया है, लेकिन श्रवण किससे करना है ये भी जरूरी है। हाँ, बाहर ठेले वाले अंकल से सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा है। तो आपको लास्ट में ही बोलेगा देखो सॉल्यूशन यही है, आलू लेके जाओगे ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आलू देंगे, जो अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं ये ऐसी आलू ही देंगे जीवन के अंदर, कृष्ण को नहीं दे पाएंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें दो चीजें हैं। एक, जो परंपरा में लोग नहीं हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों से श्रवण नहीं करना चाहिए। हो सकता है बता वो कृष्ण कथा ही रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से दूध तो शुद्ध है, लेकिन दूध अगर जो सांप के द्वारा चख लिया गया है, हाँ, सांप प्रभु जी का वो महाप्रसाद है, तो कौन कौन उस महाप्रसाद का आस्वादन करना चाहेंगे? कोई नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो जहर ही बन चुका है। हाँ, द मिल्क टच्ड बाय द लिप्स ऑफ अ स्नेक इज पॉइजन। इस प्रकार से है तो कृष्ण कथा ही, लेकिन जब इस प्रकार से जो अपनी जीविका चलाने वाले लोग हैं, हाँ, कैसे जीविका चला रहे हैं? भागवत कर रहे हैं, हाँ, और कुछ ले रहे हैं, हाँ, तो इस प्रकार के लोगों से सुनेंगे तो हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा। भागवत करने के बाद में वो भी बाहर जाके बीड़ी पिएगा और जिसने सुनी वो भी बाहर जाके बीड़ी पिएंगे। हो सकता है कॉमन माचिस का इस्तेमाल करें। इससे कुछ हृदय का परिवर्तन, शुद्धिकरण नहीं होगा। हाँ, तो दो चीजें, एक प्रोफेशनल रिसाइटर्स से नहीं सुनना है, दूसरा जो परंपरा में आ रहे हैं उनसे नहीं आ रहे हैं उनसे नहीं सुनना है। हाँ, जिन लोगों के अंदर स्वयं कोई बदलाव नहीं आया, स्वयं कोई आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, परंपरा में नहीं सुना है, वो केवल आपका समय खराब कर सकते हैं। हाँ, और क्या होता है ऐसी भागवत कथाओं में? पंचम स्कंद का वर्णन नहीं आया, पंचम स्कंद से कोई डिस्कस नहीं करेगा कि भाई नरक का क्या वर्णन है, उसमें क्या होता है। वो आएंगे सीधा कृष्ण लीला पे, दशम स्कंद पे। सुखदेव गोस्वामी आए और सीधा दशम स्कंद देने लगे। बीच में कुछ कुछ बता देते हैं, लेकिन सीधा फोकस ज़्यादातर उधर ही रहता है। हाँ, भगवान का जन्म हुआ, बाल खींच दिए, क्या पूंछ पे लटक गए, एक आध को मार दिया, रासलीला पे चले जाएंगे। तो इस तरीके के जो ये हैं लोगों, अगर जो वो बताएंगे ना कि भाई पाप करेंगे तो नरक में भी जाना पड़ सकता है, हाँ, और नरक के इतने प्रकार होते हैं और इस सजा पे ये इनाम मिलेगा, तो उसके बाद भागवत कथा दोबारा होगी नहीं उस व्यक्ति की। ठीक है, तो इसीलिए वी हैव टू बी केयरफुल। अभी नेक्स्ट स्लाइड दिखेगी नहीं? ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि ये पूरा एक से दूसरे फॉर्मेट में आते हैं, सब चेंज हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से एक और श्लोक आता है,
हाँ, कि किस प्रकार के व्यक्ति से हमें श्रवण करना चाहिए। हाँ, श्रुतस्य पुंसाम सुचिरा श्रमश्रया, जिसने श्रवण किया है सुचिरा श्रमश्रया, सुचिरा बहुत लंबे समय तक के लिए, श्रमाश्रय बहुत यत्न करके, बहुत ऑस्टेरिटी करके। हाँ, सुबह सुबह उठ करके आए हैं, ठंड में बैठे हैं, ऑस्टेरिटी है, दुनिया तो सो रही है, दिस इज ऑस्टेरिटी, दिस इज ग्रेट लेबर। हाँ, इस प्रकार से, नो आई एम नॉट जोकिंग, इस सच में ग्रेट लेबर है, क्योंकि एक दो चीजों में तो मजा आता है, नहीं तो मजा कहाँ आता है इस भौतिक संसार में, एक सोने में और खाने में। हाँ, इन दो चीजों में तो सबसे ज्यादा मजा है। हाँ, और भी मजे हैं। हाँ, तो श्रुतस्य पुंसाम सुचिरा श्रमश्रया, जिसने श्रवण किया है बहुत लंबे समय तक और जतन के साथ में, ऑस्टेरिटी के साथ में। हाँ, क्या भागवत क्लास आते आते तक योगी बन जाते हैं हम, नींद आने लगती है तो कड़क होके बैठना पड़ता है, नींद आती है तो खड़े हो जाना पड़ता है, क्या खड़े हो गए तो सबको पता चल जाएगा नींद आ ही रही है। तो इसीलिए अपने मिथ्य अहंकार को साइड में रख के कृष्ण कथा पे फोकस कर रहे हैं और खड़े हो गए हैं। हाँ, इंटरेस्ट है उस व्यक्ति का सुनने के लिए। क्या करें भाई, इस भौतिक जगत के त्रिताप की वजह से नींद आ ही रही है। हाँ, मेरे शेड्यूल की वजह से नींद आ ही रही है, लेकिन सुनने की इच्छा बहुत है, तो यतन तस्य दृढ़ व्रता। हाँ, किसी तरीके से ये इनके इन प्रकार वो प्रयास कर रहा है सुनने का। हाँ, और क्या कर रहा है, नानव अज्ञास सुरभीर इदितो रतः। सुरभीर, सुरभीर यानी कि जिसने भगवान के शुद्ध भक्तों से श्रवण किया है लंबे समय तक, वो व्यक्ति हाँ के हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं। हाँ, पादरविंदम हृदयेषु येषाम। नेक्स्ट, अभी ये जो श्रीमद् भागवतम है जिसका आप श्रवण कर रहे हैं, आपका तो इंटरेस्ट अभी लगने लगा है। हाँ, सुबह सुबह दिख रहे हैं, आ रहे हैं, मजा आ रहा है, लेकिन बहुत प्रकार से ऐसे जीवात्माएं हैं जिनका श्रवण केवल ढिच्चिक ढांढा में ही है, जिनका श्रवण इस भौतिक संसार के सब चीजों में है। पॉलिटिक्स में क्या हो गया, मोदी ने क्या कर दिया, योगी ने कहाँ बुलडोजर चला दिया, क्या कर दिया, इन सब चीजों को सुनने में बड़ा मजा आता है। लेकिन जहाँ भागवत, अरे यार क्या फालतू बात करते हो, वही कृष्ण ने बचा लिया, वही कृष्ण ने मार दिया, ये सब बातें करते रहते हो तुम यार। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू इन्वेंट सम न्यूअर फॉर्मेट्स। किसी तरीके से जो ऑडियंस है उनको इंटरेस्टेड बनाना पड़ेगा, कुछ हमें इन चीज़ें काट छांट करनी पड़ेंगी, ताकि है तो वही, पुरानी वाणी वही है, लेकिन उसको चिर पुरातन शाश्वत वाणी नवीन साजेते राजे। हाँ, चिर पुरातन शाश्वत वाणी है, लेकिन इसको नई पैकेजिंग में दे रहे हैं। हाँ, ताकि जो ऑडियंस है इसको अप्रिशिएट कर पाए। हाँ, और किसी तरीके से भगवान को वो याद कर पाए। तो क्या ऐसी नई नई टेक्निक्स हो सकती हैं, बताइए। अभय चरण वेब सीरीज और ड्रामास के थ्रू बता सकते हैं। महाअवतार नृसिंह, हाँ, दीज आर दी वेज। हाँ, पहले स्टार्टिंग बहुत, जब ये नहीं आए थे, ये ऑडियो विजुअल का ज़माना नहीं था, नुक्कड़ नाटिकाएं होती थी, आज भी होती हैं पर बहुत कम होती हैं, बहुत रेयरली देखने को मिलती है। हमने एक नुक्कड़ नाटिका करी थी जब हम 8th क्लास में थे। हाँ, उसके ऊपर कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो एक कहानी हमारी जुबानी ऐसा करके उसके अंदर अट्रैक्ट करने के ऑडियंस के तरीके होते हैं। तो पहले नुक्कड़ नाटिकाएं चलती थी। हाँ, देन आपका रेडियो का ज़माना आया, रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की रेडियो रिकॉर्डिंग्स हैं कई सारी इस तरीके से। उसके बाद और नया ज़माना आया, ऑडियो विजुअल का ज़माना है। श्रील प्रभुपाद जी के सारे ऑडियोज़ प्रैक्टिकली रिकॉर्डेड हैं, वीडियोज़ बहुत सारे रिकॉर्डेड हैं। और नया ज़माना आया और इसके ऊपर काम हुआ। श्रीमद् भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज ने बहुत इसके ऊपर 1994 में किस किस का जन्म हो चुका था, 1 2 3 4 5, हाँ 50% से थोड़ा कम लोगों का जन्म हो चुका था। तो उस समय में, आज से 3 दशक पहले लगभग, हाँ 96 में गुरु महाराज ने ये अभय चरण
को रिकॉर्ड करके और शेयर करना शुरू किया था। हाँ, इट टुक ऑलमोस्ट अ डेकेड टू कंप्लीट दिस सीरीज। अभय चरण इज दिस सीरीज शिला प्रभुपाद जी के जीवन के ऊपर पूरा है। हाँ, तो इस प्रकार से, और जैसा आप लोगों ने बताया महाअवतार नरसिंह, इन सब के माध्यम से जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि जो ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट किया जा सके। हाँ, ठीक है। देन कनेक्शन इज द की, हमें कनेक्शन ढूंढना है। एक कुछ हम सुनते हैं, क्यों हम इतनी बात कर रहे हैं कि कनेक्शन इज द की, तो कनेक्शन सुन के देखते हैं। अरे भाई कहाँ चला गया? Hearing is so important. Hearing what Krishna Bhakti, Krishna's qualities, Krishna. Don't hear all the same thing. Whether this person will win the election or that person will be the king or who will win the cricket match. Don't waste your time in all these useless talks. If you don't have to क्या हो गया इसको एकदम से? ठीक है, इसको अलग से चलाएंगे बाद में, अभी चल जाता तो और अच्छा होता। hearing is so important. Hearing what? Whether this person will win the election, that person will be the king, or who will win the cricket match. अच्छा 30 सेकेंड्स के डाला हुआ। Don't waste your time in all these useless talks. If you don't have to hear something, hear about Krishna's person. Krishna's love. And then what will happen? You naturally develop attachment. जिस चीज के बारे में हम श्रवण करेंगे उस चीज के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाएगी। क्रिकेट के बारे में सुनेंगे, क्रिकेट के बारे में बढ़ जाएगी। न्यूज़ के बारे में सुनेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में बढ़ जाएगी। हमें पता रहेगा, अरे भाई सब जगह कितना मार काट चल रहा है, रशिया में भी यही चल रहा है, इंग्लैंड में भी यही चल रहा है, यूएस में भी यही चल रहा है, भारत में ये जगत रहने लायक नहीं है। ठीक है, अगले चैनल पे क्या आ रहा है? वहाँ कोई गाना चल रहा होगा, हाँ हम भूल जाएंगे। यही होता है न्यूज़ में, और क्या होता है? टीवी चलाएंगे तो ऐसा ही होगा। तो क्या करना है? इधर उधर की चीज़ नहीं सुननी है। क्या सुनना है? कृष्ण कथा। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द न्यूअर टेक्निक्स। नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं भक्त लोग। तो ओवरकमिंग द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या है? इस भौतिक जगत से बाहर निकलना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या है? कभी कभी जब खुद को तिलक लगाते हैं तो लगता है बे तू भक्त बन गया। ऐसा कैसे हो गया? तो उससे समझ में आता है कि हाँ, दैट इज द पोटेंसी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत की ये शक्ति है। मेरे जैसा व्यक्ति, अबे तेरे जैसा व्यक्ति भक्त बन गया। हाँ, कभी कभी अगर जो भक्ति से पहले के जीवन के ऊपर हम सोच के भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि क्या कर रहा था। हाँ, अपने हृदय में हम काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, जो हम शमलम धुनोति कृष्ण, ये मल है हमारे हृदय के। इन सब चीज़ों के जो हैंकरिंग है, ये सब चीज़ों का चैलेंज है। क्या चैलेंज होता है हमारे लिए कि हृदय के अंदर जो काम क्रोध है, इसको कभी कभी लगता है कि ये खत्म नहीं होगा, ये इस जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? मन बहुत अशांत हो जाता है। कभी कभी बहुत सोचते हैं, लगता है कि कब तक मैं ऐसे ही लगा रहूँगा, कब मेरा हृदय शुद्ध होगा। भक्तों को जप में इतना अच्छा लगता है, इतने अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, मेरे को जप में नींद आती रहती है, या इतना उससे भी अच्छा मैं उठता ही नहीं हूँ। श्रवण के प्रति कोई रुचि नहीं है। भक्त लोग कहते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ हाँ प्रभु जी मैं कल से आऊंगा, मेरा कल नहीं आ रहा है। तो बहुत दुख होता है कभी कभी इस चीज को लेकर के। भक्तों के अंदर सॉल्यूशन क्या है? डिवाइन इंटरवेंशन। जब तक
भगवान की कृपा नहीं होगी। भगवान की कृपा कैसे होगी? देखिए, हम खुद की इच्छा शक्ति से तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, विल पावर अलोन इज नॉट सफिशिएंट। हाँ, होती विल पावर इतनी स्ट्रांग तो भगवत धाम पहुंच ही गए होते, तो उससे नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? भगवान हृदय के अंदर प्रविष्ट करेंगे कथाओं के माध्यम से, हरि कथाओं के माध्यम से, तभी जा कर के हमारे आसपास एक पूरी प्रोटेक्शन की लेयर बन जाएगी। हाँ, एंड यू सी, जो स्ट्रेंथ कृष्ण कथा से मिलती है और किसी चीज से नहीं मिलती है। जब भी मन परेशान हो, हाँ, कभी कभी कुछ भक्तों का मन परेशान हो जाता है, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। भगवान एक चांस दे रहे हैं आपको कुछ रियलाइजेशंस के लिए। हाँ, क्या करना है? एक कमरे को बंद कर लेना, फांसी नहीं लगानी। भागवतम के साथ आप उस रूम में घुसिए। हाँ, और अगले 2 घंटे तक फोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख दीजिए और भागवतम को खोलिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो आपको सबसे अच्छा सेक्शन लगता है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, और 2 घंटे तक हिलना नहीं है। हाँ, जितने मन के अंदर दुविधा, असुविधा, ये आंसुओं की गंगा बह रही थी, सब खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर जब भी दिमाग खराब हो, इसको ट्राई करके देखना, क्योंकि यही है भवौषधि, यही है भवौषधि। हाँ, हम जितना भगवत धाम जाने के लिए एंक्शियस नहीं है ना, भगवान हमें वापस ले जाने के लिए ज्यादा चिंतित है। इसीलिए भगवान भागवत के रूप में आए, भागवतम के रूप में आए कलयुग में। हाँ, तो क्या होगा? अभी भगवान की कथाओं को सुनने के माध्यम से क्या हुआ? आपका हृदय पूरा शुद्ध हो गया है। धौतात्म पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेश पंथ स शरणम यथा। धौतात्मा अभी धुल गया है, जो हृदय था, जो गंदगी थी, अभी धुल गई है। मुक्त सर्व परिक्लेश, ये जो त्रिताप है, इस ताप से पूरी शांति मिल जाएगी। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा देते हैं, ऐसी ये त्रिताप जो हैं उनके माध्यम से जो जलन हो रही है सब साफ हो जाएगी। एंड नाउ कृष्णा इज सेटेड ऑन द लोटस ऑफ योर हार्ट। आपके हृदय कमल पर भगवान आकर के विराजमान हो जाएंगे। हाँ, शृण्वनाम श्रद्धया नित्यम, इस प्रकार से भगवान के श्रद्धा पूर्वक हमेशा श्रवण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।